पैसा, जब ये पैसा आपके पास आता है आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट या इसका जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट ईयर आएगा जब आप ITR फाइल करना चाहते हो। आपको ये पता चलेगा क्या इस पैसे को टैक्स देना है या नहीं देना है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पैसा जब भी आपके अकाउंट में आता है आपको बहुत अच्छा लगता है। अरे यार, इसने 5 लाख दे दिया, मेरे एम्प्लॉयर के यहाँ से 2 लाख आ गया, यहाँ से 50,000 आ गया। पैसा आना हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हमें उस पैसे का नेचर समझना है, नहीं तो ये आना जाने के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर अगर हमने उस पैसा का नेचर नहीं समझा, उसको हम प्रॉपर इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो जितना पैसा आया है हो सकता है इनकम टैक्सेशन में इंटरेस्ट और पेनल्टी में 50% 40% हमसे वापस ले सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब भी आपके पास कोई भी पैसा आता है, चाहे जहां आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, आपके रिलेशन से आता है, आपके फ्रेंड से आता है, तो उस पैसा पर आपको टैक्स देना है या नहीं। सबसे पहले जब आपके पास पैसा आता है, पैसा आने का सिर्फ एक चीज आपको टेस्ट करना है, क्या ये पैसा लौटाना है या नहीं। अगर ये पैसा आपको रिटर्न करना है, लौटाना है, ये आपका इनकम नहीं है और इसके ऊपर आपको टैक्स कभी नहीं देना। जो पैसा आपको नहीं लौटाना है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, क्योंकि वो इनकम कंसीडर हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर, आपने अपने फ्रेंड से 2 लाख रुपया लिया अपने कार को परचेज करने के लिए, ये कमिट करके कि 2 महीने बाद में लौटा दूंगा, तो ये पैसा लोन है, इस लोन के ऊपर आपको कभी भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन वहीं पर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, वो आपको पैसा देता है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा। ये होता है टैक्सेबल इनकम और वो होता है लोन, जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना होता है। इसी तरीके से टैक्सेबल इनकम का भी 2 पार्ट है। कुछ इनकम टैक्स लगता है, कुछ इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे मैंने अपने पिताजी से 5 लाख रुपया लिया, आज मुझे घर खरीदना है और मैंने पिताजी से पैसे लिए, मुझे पिताजी को पैसा नहीं लौटाना है। पहले एसिड टेस्ट के अनुसार मैंने ये बोला था कि जब आपको पैसा नहीं लौटाना है ये टैक्स लगेगा, श्योर ये टैक्स लगेगा, क्योंकि पैसा नहीं लौटाना है, इनकम का नेचर हो गया। लेकिन ये मेरे फादर से मिला है और इनकम टैक्स में रिलेटिव से जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। एक सेक्शन है, सेक्शन 56, जहां पर यह लिखा हुआ है मनी रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल, लेकिन आपको इनकम टैक्स में इसे डिस्क्लोज करना है, बताना है। इसी तरीके से जब आप किसी और से एज ए गिफ्ट लेते हो, जैसे किसी फ्रेंड से, उसको भी पैसा नहीं लौटाना, लेकिन वो गिफ्ट आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड आपका रिलेटिव नहीं है। इन शॉर्ट लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपके पास कोई पैसा आता है और उसका नेचर लौटाना है तो वो लोन होगा, लोन के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो पैसा आपके पास आया और उस पैसा को आपको नहीं लौटाना है तो वो इनकम होगा, वो इनकम टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जम्प्टेड भी हो सकता है। एग्जम्प्टेड सिर्फ उसी केस में होगा जब वो रिलेटिव के यहाँ से आता है, या कुछ सेक्शन में कुछ पैसे हैं जो एग्जम्प्टेड होते हैं, लाइक पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्टेड होता है। ये आपको देखना है और उसी के अनुसार आपको नेक्स्ट ईयर का ITR फाइल करना है। इनकम टैक्स कभी भी आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगाए, आप इंटरेस्ट पेनल्टी से सेव हो और पैसे को एंजॉय कर सके। तो थैंक यू दोस्तों। इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल आपको पूछना हो, टैक्सेशन से रिगार्डिंग, मनी ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, हम वहां पर सवालों का जवाब देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप लाइक कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव लगा हो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इन लास्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Audio Jungle।